महक से सच्ची मोहब्बत करता है और उसके आगे ढाल बन के खड़ा हुआ है। अब देखना ये है कि शमशेर कब तक ये सर्वाइव कर पाएगा, कब तक महक, जबकि महक उसको शमशेर को पसंद नहीं करती। अब देखना ये है कि कब तक वो उसकी ढाल बना रहेगा। अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। इस ड्रामे के अगले एपिसोड्स में आप लोग देखेंगे जैसे कि शमशेर और महक बाहर घूमने के लिए जाते हैं। शमशेर कहता है, जब जब मैं महक को देखता हूँ मुझे दोबारा उससे मोहब्बत हो जाती है। मुझे महक बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। मैं उसके बगैर रहने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। वो महक से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है, लेकिन महक को अभी ये बात समझ नहीं आती। वो समझाने की भरपूर कोशिश करता है, मगर अभी वो अनजान है इन सब बातों से। वो अभी उसको इतनी चाहत नहीं देती। अभी दूसरी तरफ आप देखेंगे शमशेर की माँ उसके बाप को बताती है, बोलती है कि हमें उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा, हमें उसको अपनी घर की बहू मानना पड़ेगा। लेकिन शमशेर का बाप उसका हाथ झटक देता है और कहता है, मैं किसी भी सूरत उस लड़की को उस घर की बहू कभी नहीं बनने दूंगा। वो मेरे घर की बहू कभी नहीं बन सकती। और दूसरी तरफ आप देखेंगे सोफ़िया एक रेस्टोरेंट में पहुंचती है। एक रेस्टोरेंट में पहुंच के वहाँ महक का मजाक उड़वाती है। वहाँ दोस्तों को इकट्ठा करके कहती है कि वो लड़कियाँ कहती हैं ये तो वही लड़की है ना, तो कहती है ये लड़की नहीं है, सेलिब्रिटी है। वो उसका मजाक उड़ाती है और लड़कियाँ आती हैं उसका मजाक उड़ाते हुए तस्वीरें खींचती हैं। शमशेर पीछे से आता है और शमशेर जब ये सारा माजरा देखता है तो वो जाता है सोफ़िया के पास, उसको खूब खूब खरी खोटी सुनाता है। उससे कहता है, तुम्हारी जुर्रत भी कैसे हुई ये सब कुछ करने की, तुम्हें शर्म नहीं आती। वो डर जाती है शमशेर को देख के। उसको लगता है कि अब मेरी खैर नहीं है, क्योंकि वो तो महक का मजाक ही उड़वाने आई थी। वो लेता है, वो आता है। महक कहती है कि तुम्हें सुकून मिल गया मेरा तमाशा बनाकर, तुम्हें क्या मिलता है मेरा तमाशा बनाकर। फिर आप देखेंगे वो जाता है, वो सोफ़िया से कहता है कि तुम जाओ और महक से माफ़ी मांगो। फिर वो सोफ़िया को लेकर आता है महक के पास और घसीटता हुआ लेकर आता है और उसे फेंकता है महक के पास और कहता है, माफ़ी मांगो इससे अभी और इसी वक्त। ये देख के महक बहुत ज़्यादा डर जाती है। फिर आप देखेंगे आगे, आप देखेंगे किस तरह से शमशेर का बाप कुछ भी सुनने को रजामंद नहीं होता है। शमशेर उसको बताने की कोशिश करता है किस तरह सोफ़िया ने किया, लेकिन शमशेर का बाप जो होता है वो बेइज्जती कर देता है महक की। लेकिन शमशेर कहता है, मुझे नहीं अच्छा लगता कि आप मेरी बीवी की बेइज्जती करें। मैं किसी को भी ये हक़ नहीं दूंगा कि वो मेरी बीवी की इंसल्ट करे। महक उसे देखती है। फिर आप देखेंगे किस तरह से वो घसीटता हुआ महक को ले जाएगा वहाँ से, क्योंकि उसे अच्छा नहीं लगेगा। फिर आप देखेंगे किस तरह महक की माँ आती है और महक से बात करती है और कहती है कि शमशेर को हम जितना बुरा समझते थे इतना बुरा नहीं है। महक कहती है कि आप चंद पैसों के लिए, वो कहती है कैसी बातें कर रही हो ये। फिर देखेंगे शमशेर और महक आपस में नहीं बन रही होती है। महक जो होती है वो बिल्कुल भी शमशेर के नहीं चल रही होती है। महक का बाप, शमशेर का बाप आता है और शमशेर कहता है कि हमें हमारा वलीमा कर देना चाहिए आपको। तो वो कहता है कि मैं तुम्हें भी उस लड़की के साथ फ़ारिग कर दूंगा अगर तुमने ज़्यादा किया तो। व्यूअर्स देखते हैं आगे आने वाले एपिसोड्स में क्या महक उसको एक्सेप्ट कर लेगी या नहीं। अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अक्सर रिव्यूज़ में खुशामदीद। ड्रामा सीरियल कैसी तेरी खुदगर्जी बस ड्रामे में अगले एपिसोड में आप लोग देखेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग एपिसोड होगा नेक्स्ट। उसमें आप देखें किस तरह से शमशेर अपनी बीवी का साथ देता है, अपनी बीवी के आगे खड़ा रहता है, किसी को भी उसके साथ गलत करने नहीं देता। वो देखता है कि उसकी भाभी की जो बहन होती है वो उसका मजाक उड़वाने के लिए उसको लेके जाती है एक रेस्टोरेंट में, लेकिन पीछे से शमशेर आ जाता है और शमशेर उसको खूब जलील करके महक को वहाँ से ले जाता है। उसके बाद उसको लेके आएगा और महक के सामने फेंकेगा और कहेगा कि माफ़ी मांगो इससे। आप आगे एपिसोड में देखेंगे कि अपने बाबा साहब से भी लड़ पड़ता है। बाबा साहब से कहता है कि हमें लगता है कि अब हमारा वलीमा हो जाना चाहिए। इस पर बाबा साहब कहते हैं कि तुम्हें समझ नहीं आती कि मैं क्या कह रहा हूँ, अगर तुम्हें समझ नहीं आती तो उस लड़की के साथ मैं तुम्हें भी फारिग कर दूँगा। वो खामोश हो जाता है जब वो बाबा साहब उसके साथ बदतमीज़ी कर रहे होते हैं। तो वो महक के आगे खड़ा हो जाता है और यही कहता है कि मैं ये बर्दाश्त नहीं करूँगा कि मेरी बीवी के साथ कोई भी गलत टोन में बात करे। बाबा साहब देखते रह जाते हैं। शमशेर की माँ चाहती है कि अपने शौहर को समझाती है कि हम उसको एक्सेप्ट कर लेते, लेकिन वो किसी तौर भी एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। व्यूअर्स सब लोग चाले चल रहे हैं महक और शमशेर को अलग करने की, लेकिन शमशेर भरपूर कोशिश कर रहा है कि उसका रिश्ता ना टूटे, वो एक साथ रहें। जहाँ महक की माँ को भी लगने लग गया है कि शमशेर वाकई में महक से सच्ची मोहब्बत करता है और उसके आगे ढाल बन के खड़ा हुआ है। अब देखना ये है कि शमशेर कब तक ये सर्वाइव कर पाएगा, कब तक महक, जबकि महक उसको शमशेर को पसंद नहीं करती। अब देखना ये है कि कब तक वो उसकी ढाल बना रहेगा। अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। इस ड्रामे के अगले एपिसोड्स में आप लोग देखेंगे जैसे कि शमशेर और महक बाहर घूमने के लिए जाते हैं। शमशेर कहता है, जब जब मैं महक को देखता हूँ मुझे दोबारा उससे मोहब्बत हो जाती है। मुझे महक बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। मैं उसके बगैर रहने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। वो महक से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है, लेकिन महक को अभी ये बात समझ नहीं आती।
वो समझाने की भरपूर कोशिश करता है, मगर अभी वो अनजान है इन सब बातों से। वो अभी उसको इतनी चाहत नहीं देती। भी दूसरी तरफ आप देखेंगे शमशेर की माँ उसके बाप को बताती है, बोलती है कि हमें उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा, हमें उसको अपनी घर की बहू मानना पड़ेगा। लेकिन शमशेर का बाप उसका हाथ झटक देता है और कहता है, मैं किसी भी सूरत उस लड़की को उस घर की बहू कभी नहीं बनने दूंगा, वो मेरे घर की बहू कभी नहीं बन सकती। एक बार दूसरी तरफ आप देखेंगे सोफ़िया एक रेस्टोरेंट में पहुंचती है। एक रेस्टोरेंट में पहुंच के वहाँ महक का मजाक उड़वाती है। वहाँ दोस्तों को इकट्ठा करके कहती है कि वो लड़कियाँ कहती हैं ये तो वही लड़की है ना, तो कहती है ये लड़की नहीं, ये सेलिब्रिटी है। वो उसका मजाक उड़ाती है और लड़कियाँ आती हैं उसका मजाक उड़ाते हुए उसकी तस्वीरें खींचती हैं। शमशेर पीछे से आता है और शमशेर जब ये सारा माजरा देखता है तो वो जाता है सोफ़िया के पास, उसको खूब खूब खरी खोटी सुनाता है। उससे कहता है तुम्हारी जुर्रत भी कैसे हुई ये सब कुछ करने की, तुम्हें शर्म नहीं आती। वो डर जाती है शमशेर को देख के, उसको लगता है कि अब मेरी खैर नहीं है, क्योंकि वो तो महक का मजाक ही उड़वाने आई थी। वो लेता है, वो आता है। महक कहती है कि तुम्हें सुकून मिल गया मेरा तमाशा बनाकर, तुम्हें क्या मिलता है मेरा तमाशा बनाकर। फिर आप देखेंगे वो जाता है, वो सोफ़िया से कहता है कि तुम जाओ और महक से माफ़ी मांगो। फिर वो सोफ़िया को लेकर आता है महक के पास और घसीटता हुआ लेकर आता है और उसे फेंकता है महक के पास और कहता है माफ़ी मांगो इससे अभी और इसी वक्त। ये देख के महक बहुत ज़्यादा डर जाती है। फिर आप देखेंगे आगे, आप देखेंगे किस तरह से शमशेर का बाप कुछ भी सुनने को रजामंद नहीं होता है। शमशेर उसको बताने की कोशिश करता है किस तरह सोफ़िया ने किया, लेकिन शमशेर का बाप जो होता है वो बेइज्जती कर देता है महक की। लेकिन शमशेर कहता है मुझे नहीं अच्छा लगता कि आप मेरी बीवी की बेइज्जती करें, मैं किसी को भी ये हक़ नहीं दूंगा कि वो मेरी बीवी की इंसल्ट करे। महक उसे देखती है। फिर आप देखेंगे किस तरह से वो घसीटता हुआ महक को ले जाएगा वहाँ से, क्योंकि उसे अच्छा नहीं लगेगा। फिर आप देखेंगे किस तरह महक की माँ आती है और महक से बात करती है और कहती है कि शमशेर को हम जितना बुरा समझते थे इतना बुरा नहीं है। महक कहती है कि आप चंद पैसों के लिए, वो कहती है कैसी बातें कर रही हो ये। फिर देखेंगे शमशेर और महक आपस में नहीं बन रही होती है। महक जो होती है वो बिल्कुल भी शमशेर के नहीं चल रही होती है। महक का बाप, शमशेर का बाप आता है और शमशेर कहता है कि हमें हमारा वलीमा कर देना चाहिए आपको। तो वो कहता है कि मैं तुम्हें भी उस लड़की के साथ फारिग कर दूंगा अगर तुमने ज़्यादा किया तो। व्यूअर्स देखते हैं आगे आने वाले एपिसोड्स में क्या महक उसको एक्सेप्ट कर लेगी या नहीं। अपनी राय का इजहार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अक्सर रिव्यूज़ में खुशामदीद। ड्रामा सीरियल कैसी तेरी खुदगर्जी बस ड्रामे में अगले एपिसोड में आप लोग देखेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग एपिसोड होगा नेक्स्ट। उसमें आप देखें किस तरह से शमशेर अपनी बीवी का साथ देता है, अपनी बीवी के आगे खड़ा रहता है, किसी को भी उसके साथ गलत करने नहीं देता। वो देखता है कि उसकी भाभी की जो बहन होती है वो उसका मजाक उड़वाने के लिए उसको लेके जाती है एक रेस्टोरेंट में, लेकिन पीछे से शमशेर आ जाता है और शमशेर उसको खूब जलील करके महक को वहाँ से ले जाता है। उसके बाद उसको लेके आएगा और महक के सामने फेंकेगा और कहेगा कि माफ़ी मांगो इससे। आप आगे एपिसोड में देखेंगे कि अपने बाबा साहब से भी लड़ पड़ता है। बाबा साहब से कहता है कि हमें लगता है कि अब हमारा वलीमा हो जाना चाहिए। इस बाबा साहब कहते हैं कि तुम्हें समझ नहीं आती कि मैं क्या कह रहा हूँ, अगर तुम्हें समझ नहीं आती तो उस लड़की के साथ मैं तुम्हें भी फारिग कर दूँगा। वो खामोश हो जाता है जब वो बाबा साहब उसके साथ बदतमीज़ी कर रहे होते हैं, तो वो महक के आगे खड़ा हो जाता है और यही कहता है कि मैं ये बर्दाश्त नहीं करूँगा कि मेरी बीवी के साथ कोई भी गलत टोन में बात करे। बाबा साहब देखते रह जाते हैं। शमशेर की माँ चाहती है कि अपने शौहर को समझाती है कि हम उसको एक्सेप्ट कर लेते, लेकिन वो किसी तौर भी एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। व्यूअर्स सब लोग चाले चल रहे हैं महक और शमशेर को अलग करने के लिए, लेकिन शमशेर भरपूर कोशिश कर रहा है कि उसका रिश्ता ना टूटे, वो एक साथ रहें। जहाँ महक की माँ को भी लगने लग गया है कि शमशेर वाकई में महक से सच्ची मोहब्बत करता है और उसके आगे ढाल बन के खड़ा है। अब देखना ये है कि शमशेर कब तक ये सर्वाइव कर पाएगा, कब तक जबकि महक उसको शमशेर को पसंद नहीं करती। अब देखना ये है कि कब तक वो उसकी ढाल बना रहेगा। अपनी राय का इजहार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। इस ड्रामे के अगले एपिसोड्स में आप लोग देखेंगे जैसे कि शमशेर और महक बाहर घूमने के लिए जाते हैं। शमशेर कहता है जब मैं महक को देखता हूँ मुझे दोबारा उससे मोहब्बत हो जाती है। मुझे महक बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है, मैं उसके बगैर रहने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। वो महक से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है, लेकिन महक को अभी ये बात समझ नहीं आती। वो समझाने की भरपूर कोशिश करता है, मगर अभी वो अनजान है इन सब बातों से। वो अभी उसको इतनी चाहत नहीं देती। भी दूसरी तरफ आप देखेंगे शमशेर की माँ उसके बाप को बताती है, बोलती है कि हमें उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा, हमें उसको अपनी घर की बहू मानना पड़ेगा। लेकिन शमशेर का बाप उसका हाथ झटक देता है और कहता है मैं किसी भी सूरत उस लड़की को उस घर की बहू कभी नहीं बनने दूंगा, वो मेरे घर की बहू कभी नहीं बन सकती।
और दूसरी तरफ आप देखेंगे सोफ़िया एक रेस्टोरेंट में पहुंचती है। एक रेस्टोरेंट में पहुंच के वहाँ महक का मजाक उड़वाती है। वहाँ दोस्तों को इकट्ठा करके कहती है कि वो लड़कियाँ कहती हैं ये तो वही लड़की है ना, तो कहती है ये लड़की नहीं, ये सेलिब्रिटी है। वो उसका मजाक उड़ाती है और लड़कियाँ आती हैं उसका मजाक उड़ाते हुए उसकी तस्वीरें खींचती हैं। शमशेर पीछे से आता है और शमशेर जब ये सारा माजरा देखता है तो वो जाता है सोफ़िया के पास, उसको खूब खूब खरी खोटी सुनाता है। उसे कहता है तुम्हारी जुर्रत भी कैसे हुई ये सब कुछ करने की, तुम्हें शर्म नहीं आती। वो डर जाती है शमशेर को देख के, उसको लगता है कि अब मेरी खैर नहीं है, क्योंकि वो तो महक का मजाक ही उड़वाने आई थी। वो लेता है, वो आता है। महक कहती है कि तुम्हें सुकून मिल गया मेरा तमाशा बनाकर, तुम्हें क्या मिलता है मेरा तमाशा बनाकर। फिर आप देखेंगे वो जाता है, वो सोफ़िया से कहता है कि तुम जाओ और महक से माफ़ी मांगो। फिर वो सोफ़िया को लेकर आता है महक के पास और घसीटता हुआ लेकर आता है और उसे फेंकता है महक के पास और कहता है माफ़ी मांगो इससे अभी और इसी वक्त। कि देख के महक बहुत ज़्यादा डर जाती है। फिर आप देखेंगे आगे, आप देखेंगे किस तरह से शमशेर का बाप कुछ भी सुनने को रजामंद नहीं होता है। शमशेर उसको बताने की कोशिश करता है किस तरह सोफ़िया ने किया, लेकिन शमशेर का बाप जो होता है वो बेइज्जती कर देता है महक की। लेकिन शमशेर कहता है मुझे नहीं अच्छा लगता कि आप मेरी बीवी की बेइज्जती करें। मैं किसी को भी ये हक़ नहीं दूंगा कि वो मेरी बीवी की इंसल्ट करे। महक उसको देखती है। फिर आप देखेंगे किस तरह से वो घसीटता हुआ महक को ले जाएगा वहाँ से, क्योंकि उसे अच्छा नहीं लगेगा। फिर आप देखेंगे किस तरह महक की माँ आती है और महक से बात करती है और कहती है कि शमशेर को हम जितना बुरा समझते थे इतना बुरा नहीं है। महक कहती है कि आप चंद पैसों के लिए, वो कहती है कैसी बातें कर रही हो ये। फिर देखेंगे शमशेर और महक आपस में नहीं बन रही होती है। महक जो होती है वो बिल्कुल भी शमशेर के नहीं चल रही होती है। महक का बाप, शमशेर का बाप आता है और शमशेर कहता है कि हमें हमारा वलीमा कर देना चाहिए आपको। तो वो कहता है कि मैं तुम्हें भी इस लड़की के साथ फारिग कर दूंगा अगर तुमने ज़्यादा किया तो। व्यूअर्स देखते हैं आगे आने वाले एपिसोड्स में क्या महक उसको एक्सेप्ट कर लेगी या नहीं। अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अक्सर रिव्यूज़ में खुशामदीद। ड्रामा सीरियल कैसी तेरी खुदगर्जी बस ड्रामा में अगले एपिसोड में आप लोग देखेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग एपिसोड होगा नेक्स्ट। उसमें आप देखें किस तरह से शमशेर अपनी बीवी का साथ देता है, अपनी बीवी के आगे खड़ा रहता है, किसी को भी उसके साथ गलत करने नहीं देता। वो देखता है कि उसकी भाभी की जो बहन होती है वो उसका मजाक उड़वाने के लिए उसको लेके जाती है एक रेस्टोरेंट में, लेकिन पीछे से शमशेर आ जाता है और शमशेर उसको खूब जलील करके महक को वहाँ से ले जाता है। उसके बाद उसको लेके आएगा और महक के सामने फेंकेगा और कहेगा कि माफ़ी मांगो इससे। आप आगे एपिसोड में देखेंगे कि अपने बाबा साहब से भी लड़ पड़ता है। बाबा साहब से कहता है कि हमें लगता है कि अब हमारा वलीमा हो जाना चाहिए। इस बाबा साहब कहते हैं कि तुम्हें समझ नहीं आती कि मैं क्या कह रहा हूँ, अगर तुम्हें समझ नहीं आती तो उस लड़की के साथ मैं तुम्हें भी फारिग कर दूँगा। वो खामोश हो जाता है जब वो बाबा साहब उसके साथ बदतमीज़ी कर रहे होते हैं, तो वो महक के आगे खड़ा हो जाता है और यही कहता है कि मैं ये बर्दाश्त नहीं करूँगा कि मेरी बीवी के साथ कोई भी गलत टोन में बात करे। बाबा साहब देखते रह जाते हैं। शमशेर की माँ चाहती है कि अपने शौहर को समझाती है कि हम उसको एक्सेप्ट कर लेते, लेकिन वो किसी तौर भी एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। व्यूअर सब लोग चाले चल रहे हैं महक और शमशेर को अलग करने के लिए, लेकिन शमशेर भरपूर कोशिश कर रहा है कि उसका रिश्ता ना टूटे, वो एक साथ रहें। जहाँ महक की माँ को भी लगने लग गया है कि शमशेर वाकई में महक से सच्ची मोहब्बत करता है और उसके आगे ढाल बन के खड़ा हुआ है। अब देखना ये है कि शमशेर कब तक ये सर्वाइव कर पाएगा, कब तक जबकि महक उसको शमशेर को पसंद नहीं करती। अब देखना ये है कि कब तक वो उसकी ढाल बना रहेगा। अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अक्सर रिव्यूज़ में खुशामदीद। ड्रामा सीरियल कैसी तेरी खुदगर्जी बस ड्रामा बहुत ही अच्छे मोड़ की तरफ जा रहा है। इसमें आप देखेंगे अगली किस्त में किस तरह से शमशेर ने महक से शादी कर ली है। शमशेर महक के पास आता है और उसे कहता है कि आज की सुबह मेरे लिए बहुत ही खूबसूरत है क्योंकि तुम मेरी ज़िंदगी में शामिल हो चुकी हो। महक डर के उठ जाती है फ़ौरन से और उसे कहती है कि मुझे प्लीज़ मेरे घर वालों से मिलवा दें। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, लेकिन वो कहता है कि मैं तुम्हारी सारी बातें मान सकता हूँ, मगर मैं ये बात तो बिल्कुल नहीं मान सकता कि मैं तुम्हें तुम्हारे घर वालों से मिलवा दूँ जिन्होंने तुम्हें मुझसे दूर किया था। इसके अलावा मैं तुम्हारी कोई भी ख्वाहिश मानूंगा। वो कहती है मुझे सिर्फ घर वालों से ही मिलना है। फिर आप देखेंगे कि शमशेर का बाप जो होता है वो शदीद गुस्से में होता है उस लड़की की वजह से कि शमशेर ने उससे शादी कर ली। उसने भरपूर कोशिश की होती है उन दोनों को अलग करने की, लेकिन वो नाकाम रहता है। फिर आप देखेंगे कि वो महक के बाप को बुलाता है और उसके सामने ऑफ़र रखता है कि तुम अपनी बेटी से कहो कि वो शमशेर से खुला ले ले तो मैं तुम्हें माला माल कर दूँगा। तुम लोग होते ही छोटे लोग ऐसे हो कि तुम लोग अपनी बेटियों को इस्तेमाल करते हो ऐसे कामों के लिए। वो उसको इतना जलील करता है कि वो दिल बर्दाश्ता होकर जब घर जाता है तो
बीवी से बात करता है कि हम क्या इतने गिरे हुए लोग हैं कि हम अपनी बेटियों को सौदा करेंगे। वो ये बात बर्दाश्त नहीं कर पाते और वो ज़मीन पे धड़ाम से गिर जाते हैं और बेहोश हो जाते हैं। व्यूअर्स, अब देखना ये है कि क्या वो ज़िंदगी की बाजी हार जाएंगे या वो दोबारा से होश में आके उसका मुकाबला करेंगे। और शमशेर का बाप ये भी बोलेगा कि अगर तुमने अपनी बेटी से खुला नहीं दिलवाई तो मैं तुम लोगों के ख़ानदान का वो हशर करूँगा कि तुम लोग सारी ज़िंदगी याद करोगे। वो बहुत ताकतवर लोग होते हैं, वो ऑलरेडी उनसे डरा हुआ होता है। महक को शमशेर शॉपिंग कराने के लिए बाहर लेके जाता है क्योंकि उसको लगता है कि उसके पास अच्छे कपड़े नहीं हैं, तो उस अच्छे कपड़े अपने स्टैंडर्ड के लिहाज से वो उसको लेके जाता है दिलवाने के लिए। वापसी में जब वो घर की तरफ लौटते हैं तो देखते हैं कि महक का बाप और चाचा खड़ा हुआ उसका इंतज़ार कर रहे होते हैं। जब महक देखती है तो गाड़ी से उतरने की कोशिश करती है। शमशेर फ़ौरन से उसका हाथ पकड़ लेता है और गाड़ी में बिठा लेता है, कहता है, और फ़ौरन से गाड़ी अंदर ले जाता है। उसका हाथ पकड़ के घसीटते हुए घर में लेके जाके कहता है कि ख़बरदार तुम उन लोगों से नहीं मिलोगी। वो कहती है मुझे बाबा से मिलने दें। उसका बाप रो रहा होता है कि मुझे मिलने दो मेरी बेटी से, लेकिन वो उसको मिलने नहीं देता। वो यही कहता है कि अब तुम उनसे नहीं मिलोगे, अब तुम्हारा उनसे कोई ताल्लुक़ नहीं है। महक तरसती है, तड़पती है, लेकिन वो नहीं मिलने देता। फिर आप देखेंगे कि शमशेर की भाभी घर छोड़ के जा रही होती है, दारा उसके पीछे पीछे होता है। वो नीचे उतरती है तो नीचे देखती है बाबा साहब खड़े हैं। बाबा साहब को कहती है, बाबा साहब मैं अब एक सेकंड भी यहाँ नहीं रहूँगी। वो बोलने ही लगती कि बाबा साहब चुप करवा देते हैं। बाबा साहब कहते हैं कि हमारे घर की बहन बेटियाँ घर से बाहर नहीं घर छोड़ के जाया करती। तो वो कुछ बोलने लगती है, फ़ौरन से खामोश करवा देते हैं और वापस अपने कमरे में भेजने की करते हैं। क्या वो वापस अपने कमरे में चली जाएगी या वो घर छोड़ कर चली जाएगी या वो दूसरी चाल का इंतज़ार करेगी कि बाबा साहब कौन सी नई चाल चलेंगे। अब व्यूअर्स, वो महक को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पा रही होती क्योंकि उसने शमशेर की ज़िंदगी में अपनी बहन को देखा होता है। अब जबकि उस लड़की की शादी हो चुकी है उसके साथ, तो वो क्या करेगी उस लड़की का हाल, ये तो आपको आने वाले एपिसोड्स में ही पता लगेगा। ये एपिसोड्स मज़ीद इंटरेस्टिंग हो गया आगे जाके। अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। इस ड्रामे के अगले एपिसोड्स में आप लोग देखेंगे जैसे कि शमशेर और महक बाहर घूमने के लिए जाते हैं। शमशेर कहता है, जब मैं महक को देखता हूँ मुझे दोबारा उससे मोहब्बत हो जाती है। मुझे महक बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है, मैं उसके बगैर रहने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। वो महक से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है, लेकिन महक को अभी ये बात समझ नहीं आती। वो समझाने की भरपूर कोशिश करता है, मगर अभी वो अनजान है इन सब बातों से। वो अभी उसको इतनी चाहत नहीं देती। भी दूसरी तरफ आप देखेंगे शमशेर की माँ उसके बाप को बताती है, बोलती है कि हमें उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा, हमें उसको अपनी घर की बहू मानना पड़ेगा। लेकिन शमशेर का बाप उसका हाथ झटक देता है और कहता है, मैं किसी भी सूरत उस लड़की को उस घर की बहू कभी नहीं बनने दूँगा। वो मेरे घर की बहू कभी नहीं बन सकती। और दूसरी तरफ आप देखेंगे सोफ़िया एक रेस्टोरेंट में पहुंचती है। एक रेस्टोरेंट में पहुंच के वहाँ महक का मजाक उड़वाती है। वहाँ दोस्तों को इकट्ठा करके कहती है कि वो लड़कियाँ कहती हैं ये तो वही लड़की है ना, तो कहती है ये लड़की नहीं, ये सेलिब्रिटी है। वो उसका मजाक उड़ाती है और लड़कियाँ आती हैं उसका मजाक उड़ाते हुए तस्वीरें खींचती हैं। शमशेर पीछे से आता है और शमशेर जब ये सारा माजरा देखता है तो वो जाता है सोफ़िया के पास, उसको खूब खरी खोटी सुनाता है। उससे कहता है, तुम्हारी जुर्रत भी कैसे हुई ये सब कुछ करने की, तुम्हें शर्म नहीं आती। वो डर जाती है शमशेर को देख के, उसको लगता है कि अब मेरी खैर नहीं है क्योंकि वो तो महक का मजाक ही उड़वाने आई थी। वो लेता है, वो आता है। महक कहती है कि तुम्हें सुकून मिल गया मेरा तमाशा बनाकर, तुम्हें क्या मिलता है मेरा तमाशा बनाकर। फिर आप देखेंगे वो जाता है, वो सोफ़िया से कहता है कि तुम जाओ और महक से माफ़ी मांगो। फिर वो सोफ़िया को लेकर आता है महक के पास और घसीटता हुआ लेकर आता है और उसे फेंकता है महक के पास और कहता है माफ़ी मांगो इससे अभी और इसी वक्त। ये देख के महक बहुत ज़्यादा डर जाती है। फिर आप देखेंगे किस तरह से शमशेर का बाप कुछ भी सुनने को रजामंद नहीं होता। शमशेर उसको बताने की कोशिश करता है किस तरह सोफ़िया ने किया, लेकिन शमशेर का बाप जो होता है वो बेइज्जती कर देता है महक की। लेकिन शमशेर कहता है मुझे नहीं अच्छा लगता कि आप मेरी बीवी की बेइज्जती करें। मैं किसी को भी ये हक़ नहीं दूंगा कि वो मेरी बीवी की इंसल्ट करे। महक उसको देखती है। फिर आप देखेंगे किस तरह से वो घसीटता हुआ महक को ले जाएगा वहाँ से, क्योंकि उसे अच्छा नहीं लगेगा। फिर आप देखेंगे किस तरह महक की माँ आती है और महक से बात करती है और कहती है कि शमशेर को हम जितना बुरा समझते थे इतना बुरा नहीं है। महक कहती है कि आप चंद पैसों के लिए, वो कहती है कैसी बातें कर रही हो ये। फिर देखेंगे शमशेर और महक आपस में नहीं बन रही होती है। महक जो होती है वो बिल्कुल भी शमशेर के नहीं चल रही होती है। महक का शमशेर का बाप आता है और शमशेर कहता है कि हमें हमारा वलीमा कर देना चाहिए आपको। तो वो कहता है कि मैं तुम्हें भी उस लड़की के साथ फारिग कर दूंगा अगर तुमने ज़्यादा किया तो। व्यूअर्स, देखते हैं आगे आने वाले एपिसोड्स में क्या महक उसको एक्सेप्ट कर लेगी या नहीं। अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अक्सर रिव्यूज़ में खुशामदीद ड्रामा सीरियल
कैसी तेरी खुदगर्जी बस ड्रामे में अगले एपिसोड में आप लोग देखेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग एपिसोड होगा नेक्स्ट। उसमें आप देखें किस तरह से शमशेर अपनी बीवी का साथ देता है, अपनी बीवी के आगे खड़ा रहता है, किसी को भी उसके साथ गलत करने नहीं देता। वो देखता है कि उसकी भाभी की जो बहन होती है वो उसका मजाक उड़वाने के लिए उसको लेके जाती है एक रेस्टोरेंट में, लेकिन पीछे से शमशेर आ जाता है और शमशेर उसको खूब जलील करके महक को वहाँ से ले जाता है। उसके बाद उसको लेके आएगा और महक के सामने फेंकेगा और कहेगा कि माफ़ी मांगो इससे। आप आगे एपिसोड में देखेंगे कि अपने बाबा साहब से भी लड़ पड़ता है। बाबा साहब से कहता है कि हमें लगता है कि अब हमारा वलीमा हो जाना चाहिए। इस बात पर बाबा साहब कहते हैं कि तुम्हें समझ नहीं आती कि मैं क्या कह रहा हूँ, अगर तुम्हें समझ नहीं आती तो उस लड़की के साथ मैं तुम्हें भी फारिग कर दूँगा। वो खामोश हो जाता है जब वो बाबा साहब उसके साथ बदतमीज़ी कर रहे होते हैं, तो वो महक के आगे खड़ा हो जाता है और यही कहता है कि मैं ये बर्दाश्त नहीं करूँगा कि मेरी बीवी के साथ कोई भी गलत टोन में बात करे। बाबा साहब देखते रह जाते हैं। शमशेर की माँ चाहती है कि अपने शौहर को समझाती है कि हम उसको एक्सेप्ट कर लेते, लेकिन वो किसी तौर भी एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। व्यूअर सब लोग चाले चल रहे हैं महक और शमशेर को अलग करने के लिए, लेकिन शमशेर भरपूर कोशिश कर रहा है कि उसका रिश्ता ना टूटे, वो एक साथ रहें। जहाँ महक की माँ को भी लगने लग गया है कि शमशेर वाकई में महक से सच्ची मोहब्बत करता है और उसके आगे ढाल बन के खड़ा हुआ है। अब देखना ये है कि शमशेर कब तक ये सर्वाइव कर पाएगा, कब तक महक, जबकि महक उसको शमशेर को पसंद नहीं करती। अब देखना ये है कि कब तक वो उसकी ढाल बना रहेगा। अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अक्सर रिव्यूज़ में खुशामदीद। ड्रामा सीरियल कैसी तेरी खुदगर्जी बस ड्रामा बहुत ही अच्छे मोड़ की तरफ जा रहा है। इसमें आप देखेंगे अगली किस्में किस तरह से शमशेर ने महक से शादी कर ली है। शमशेर महक के पास आता है और उसे कहता है कि आज की सुबह मेरे लिए बहुत ही खूबसूरत है क्योंकि तुम मेरी ज़िंदगी में शामिल हो चुकी हो। महक डर के उठ जाती है फ़ौरन से और उसे कहती है कि मुझे प्लीज़ मेरे घर वालों से मिलवा दें। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, लेकिन वो कहता है कि मैं तुम्हारी सारी बातें मान सकता हूँ, मगर मैं ये बात तो बिल्कुल नहीं मान सकता कि मैं तुम्हें तुम्हारे घर वालों से मिलवा दूँ जिन्होंने तुम्हें मुझसे दूर किया था। इसके अलावा मैं तुम्हारी कोई भी ख्वाहिश मानूंगा। वो कहती है मुझे सिर्फ घर वालों से ही मिलना है। फिर आप देखेंगे कि शमशेर का बाप जो होता है वो शदीद गुस्से में होता है उस लड़की की वजह से कि शमशेर ने उससे शादी कर ली। उसने भरपूर कोशिश की होती है उन दोनों को अलग करने की, लेकिन वो नाकाम रहता है। फिर आप देखेंगे कि वो महक के बाप को बुलाता है और उसके सामने ऑफ़र रखता है कि तुम अपनी बेटी से कहो कि वो शमशेर से खुला ले ले तो मैं तुम्हें माला माल कर दूँगा। तुम लोग होते ही छोटे लोग ऐसे हो कि तुम लोग अपनी बेटियों को इस्तेमाल करते हो ऐसे कामों के लिए। वो उसको इतना जलील करता है कि वो दिल बर्दाश्ता होकर जब घर जाता है तो बीवी से बात करता है कि हम क्या इतने गिरे हुए लोग हैं कि हम अपनी बेटियों को सौदा करेंगे। वो ये बात बर्दाश्त नहीं कर पाते और वो ज़मीन पे धड़ाम से गिर जाते हैं और बेहोश हो जाते हैं। व्यूअर्स अब देखना ये है कि क्या वो ज़िंदगी की बाजी हार जाएंगे या वो दोबारा से होश में आके उसका मुकाबला करेंगे। और शमशेर का बाप ये भी बोलेगा कि अगर तुमने अपनी बेटी से खुला नहीं दिलवाई तो मैं तुम लोगों के ख़ानदान का वो हशर करूँगा कि तुम लोग सारी ज़िंदगी याद करोगे। वो बहुत ताकतवर लोग होते हैं, वो ऑलरेडी उनसे डरा हुआ होता है। महक को शमशेर शॉपिंग कराने के लिए बाहर लेके जाता है क्योंकि उसको लगता है कि उसके पास अच्छे कपड़े नहीं हैं, तो अच्छे कपड़े अपने स्टैंडर्ड के लिहाज से वो उसको लेके जाता है दिलवाने के लिए। वापसी में जब वो घर की तरफ लौटते हैं तो देखते हैं कि महक का बाप और चाचा खड़ा हुआ उसका इंतज़ार कर रहे होते हैं। जब महक देखती है तो गाड़ी से उतरने की कोशिश करती है। शमशेर फ़ौरन से उसका हाथ पकड़ लेता है और गाड़ी में बिठा लेता है, कहता है, और फ़ौरन से गाड़ी अंदर ले जाता है। उसका हाथ पकड़ के घसीटते हुए घर में लेके जाके कहता है कि ख़बरदार तुम उन लोगों से नहीं मिलोगी। वो कहती है मुझे बाबा से मिलने दें। उसका बाप रो रहा होता है कि मुझे मिलने दो मेरी बेटी से, लेकिन वो उसको मिलने नहीं देता। वो यही कहता है कि अब तुम उनसे नहीं मिलोगे, अब तुम्हारा उनसे कोई ताल्लुक़ नहीं है। महक तरसती है, तड़पती है, लेकिन वो नहीं मिलने देता। फिर आप देखेंगे कि शमशेर की भाभी घर छोड़ के जा रही होती है, दारा उसके पीछे पीछे होता है। वो नीचे उतरती है तो नीचे देखती है बाबा साहब खड़े हैं। बाबा साहब को कहती है बाबा साहब मैं अब एक सेकंड भी यहाँ नहीं रहूँगी। वो बोलने ही लगती कि बाबा साहब चुप करवा देते हैं। बाबा साहब कहते हैं कि हमारे घर की बहन बेटियाँ घर से बाहर नहीं घर छोड़ के जाया करती। तो वो कुछ बोलने लगती है, उस फ़ौरन से खामोश करवा देते हैं और वापस अपने कमरे में भेजने की करते हैं। क्या वो वापस अपने कमरे में चली जाएगी या वो घर छोड़ कर चली जाएगी या वो दूसरी चाल का इंतज़ार करेगी कि बाबा साहब कौन सी नई चाल चलेंगे। अब व्यूअर्स वो महक को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पा रही होती क्योंकि उसने शमशेर की ज़िंदगी में अपनी बहन को देखा होता है। अब जबकि उस लड़की की शादी हो चुकी है उसके साथ, तो वो क्या करेगी उस लड़की का हाल, ये तो आपको आने वाले एपिसोड्स में ही पता लगेगा।
ये एपिसोड्स मज़ीद इंटरेस्टिंग हो गया आगे जाके। अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। इस ड्रामे के अगले एपिसोड्स में आप लोग देखेंगे जैसे कि शमशेर और महक बाहर घूमने के लिए जाते हैं। शमशेर कहता है, जब जब मैं महक को देखता हूँ मुझे दोबारा उससे मोहब्बत हो जाती है। मुझे महक बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। मैं उसके बगैर रहने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। वो महक से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है, लेकिन महक को अभी ये बात समझ नहीं आती। वो समझाने की भरपूर कोशिश करता है, मगर अभी वो अनजान है इन सब बातों से। वो अभी उसको इतनी चाहत नहीं देती। भी दूसरी तरफ आप देखेंगे शमशेर की माँ उसके बाप को बताती है, बोलती है कि हमें उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा, हमें उसको अपनी घर की बहू मानना पड़ेगा। लेकिन शमशेर का बाप उसका हाथ झटक देता है और कहता है, मैं किसी भी सूरत उस लड़की को उस घर की बहू कभी नहीं बनने दूंगा। वो मेरे घर की बहू कभी नहीं बन सकती। और दूसरी तरफ आप देखेंगे सोफ़िया एक रेस्टोरेंट में पहुंचती है। एक रेस्टोरेंट में पहुंच के वहाँ महक का मजाक उड़वाती है। वहाँ दोस्तों को इकट्ठा करके कहती है कि वो लड़कियाँ कहती हैं ये तो वही लड़की है ना, तो कहती है ये लड़की नहीं, ये सेलिब्रिटी है। वो उसका मजाक उड़ाती है और लड़कियाँ आती हैं उसका मजाक उड़ाते हुए उसकी तस्वीरें खींचती हैं। शमशेर पीछे से आता है और शमशेर जब ये सारा माजरा देखता है तो वो जाता है सोफ़िया के पास, उसको खूब खरी खोटी सुनाता है। उससे कहता है, तुम्हारी जुर्रत भी कैसे हुई ये सब कुछ करने की, तुम्हें शर्म नहीं आती। वो डर जाती है शमशेर को देख के। उसको लगता है कि अब मेरी खैर नहीं है, क्योंकि वो तो महक का मजाक ही उड़वाने आई थी। वो लेता है, वो आता है। महक कहती है कि तुम्हें सुकून मिल गया मेरा तमाशा बनाकर। तुम्हें क्या मिलता है मेरा तमाशा बनाकर। फिर आप देखेंगे वो जाता है, वो सोफ़िया से कहता है कि तुम जाओ और महक से माफ़ी मांगो। फिर वो सोफ़िया को लेकर आता है महक के पास और घसीटता हुआ लेकर आता है और उसे फेंकता है महक के पास और कहता है, माफ़ी मांगो इससे अभी और इसी वक्त। ये देख के महक बहुत ज़्यादा डर जाती है। फिर आप देखेंगे किस तरह से शमशेर का बाप कुछ भी सुनने को रज़ामंद नहीं होता है। शमशेर उसको बताने की कोशिश करता है किस तरह सोफ़िया ने किया, लेकिन शमशेर का बाप जो होता है वो बेइज्जती कर देता है महक की। लेकिन शमशेर कहता है, मुझे नहीं अच्छा लगता कि आप मेरी बीवी की बेइज्जती करें। मैं किसी को भी ये हक़ नहीं दूंगा कि वो मेरी बीवी की इंसल्ट करे। महक उसे देखती है। फिर आप देखेंगे किस तरह से वो घसीटता हुआ महक को ले जाएगा वहाँ से, क्योंकि उसे अच्छा नहीं लगेगा। फिर आप देखेंगे किस तरह महक की माँ आती है और महक से बात करती है और कहती है कि शमशेर को हम जितना बुरा समझते थे इतना बुरा नहीं है। महक कहती है कि आप चंद पैसों के लिए, वो कहती है कैसी बातें कर रही हो ये। फिर देखेंगे शमशेर और महक आपस में नहीं बन रही होती है। महक जो होती है वो बिल्कुल भी शमशेर के नहीं चल रही होती है। महक का शमशेर का बाप आता है और शमशेर कहता है कि हमें हमारा वलीमा कर देना चाहिए आपको। तो वो कहता है कि मैं तुम्हें भी उस लड़की के साथ फारिग कर दूंगा अगर तुमने ज़्यादा किया तो। व्यूअर्स देखते हैं आगे आने वाले एपिसोड्स में क्या महक उसको एक्सेप्ट कर लेगी या नहीं। अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अक्सर रिव्यूज़ में खुशामदीद। ड्रामा सीरियल कैसी तेरी खुदगर्जी। बस ड्रामे में अगले एपिसोड में आप लोग देखेंगे बहुत इंटरेस्टिंग एपिसोड होगा नेक्स्ट। उसमें आप देखें किस तरह से शमशेर अपनी बीवी का साथ देता है, अपनी बीवी के आगे खड़ा रहता है, किसी को भी उसके साथ गलत करने नहीं देता। वो देखता है कि उसकी भाभी की जो बहन होती है वो उसका मजाक उड़वाने के लिए उसको लेके जाती है एक रेस्टोरेंट में, लेकिन पीछे से शमशेर आ जाता है और शमशेर उसको खूब जलील करके महक को वहाँ से ले जाता है। उसके बाद उसको लेके आएगा और महक के सामने फेंकेगा और कहेगा कि माफ़ी मांगो इससे। आप आगे एपिसोड में देखेंगे कि अपने बाबा साहब से भी लड़ पड़ता है। बाबा साहब से कहता है कि हमें लगता है कि अब हमारा वलीमा हो जाना चाहिए। इस बाबा साहब कहते हैं कि तुम्हें समझ नहीं आती कि मैं क्या कह रहा हूँ। अगर तुम्हें समझ नहीं आती तो उस लड़की के साथ मैं तुम्हें भी फारिग कर दूँगा। वो खामोश हो जाता है। जब वो बाबा साहब उसके साथ बदतमीज़ी कर रहे होते हैं तो वो महक के आगे खड़ा हो जाता है और यही कहता है कि मैं ये बर्दाश्त नहीं करूँगा कि मेरी बीवी के साथ कोई भी गलत टोन में बात करे। बाबा साहब देखते रह जाते हैं। शमशेर की माँ चाहती है कि अपने शौहर को समझाती है कि हम उसको एक्सेप्ट कर लेते, लेकिन वो किसी तौर भी एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। व्यूअर्स सब लोग चाले चल रहे हैं महक और शमशेर को अलग करने के लिए, लेकिन शमशेर भरपूर कोशिश कर रहा है कि उसका रिश्ता ना टूटे, वो एक साथ रहें। जहाँ महक की माँ को भी लगने लग गया है कि शमशेर वाकई में महक से सच्ची मोहब्बत करता है और उसके आगे ढाल बन के खड़ा है। अब देखना ये है कि शमशेर कब तक ये सर्वाइव कर पाएगा, कब तक महक, जबकि महक उसको शमशेर को पसंद नहीं करती। अब देखना ये है कि कब तक वो उसकी ढाल बना रहेगा। अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अक्सर रिव्यूज़ में खुशामदीद। ड्रामा सीरियल कैसी तेरी खुदगर्जी। बस ड्रामा बहुत ही अच्छे मोड़ की तरफ जा रहा है। इसमें आप देखेंगे अगली किस्त में किस तरह से शमशेर ने महक से शादी कर ली है। शमशेर महक के पास आता है और उसे कहता है कि आज की सुबह मेरे लिए बहुत ही खूबसूरत है क्योंकि तुम मेरी ज़िंदगी में शामिल हो चुकी हो। महक डर के उठ जाती है फ़ौरन से और उसे कहती है कि मुझे प्लीज़ मेरे घर वालों से मिलवा दें।
मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, लेकिन वो कहता है कि मैं तुम्हारी सारी बातें मान सकता हूँ, मगर मैं ये बात तो बिल्कुल नहीं मान सकता कि मैं तुम्हें तुम्हारे घर वालों से मिलवा दूँ, जिन्होंने तुम्हें मुझसे दूर किया था। इसके अलावा मैं तुम्हारी कोई भी ख्वाहिश मानूँगा। वो कहती है मुझे सिर्फ़ घर वालों से ही मिलना है। फिर आप देखेंगे कि शमशेर का बाप जो होता है वो शदीद गुस्से में होता है उस लड़की की वजह से कि शमशेर ने उससे शादी कर ली। उसने हर भरपूर कोशिश की होती है उन दोनों को अलग करने की, लेकिन वो नाकाम रहता है। फिर आप देखेंगे कि वो महक के बाप को बुलाता है और उसके सामने ऑफ़र रखता है कि तुम अपनी बेटी से कहो कि वो शमशेर से खुला ले ले, तो मैं तुम्हें माला माल कर दूँगा। तुम लोग होते ही छोटे लोग ऐसे हो कि तुम लोग अपनी बेटियों को इस्तेमाल करते हो ऐसे कामों के लिए। वो उसको इतना ज़लील करता है कि वो दिल बर्दाश्त होकर जब घर जाता है तो बीवी से बात करता है कि हम क्या इतने गिरे हुए लोग हैं कि हम अपनी बेटियों को सौदा करेंगे। वो ये बात बर्दाश्त नहीं कर पाते और वो ज़मीन पे धड़ाम से गिर जाते हैं और बेहोश हो जाते हैं। व्यूअर्स, अब देखना ये है कि क्या वो ज़िंदगी की बाजी हार जाएंगे या वो दोबारा से होश में आके उसका मुकाबला करेंगे। और शमशेर का बाप ये भी बोलेगा कि अगर तुमने अपनी बेटी से खुला नहीं दिलवाई तो मैं तुम लोगों के ख़ानदान का वो हशर करूँगा कि तुम लोग सारी ज़िंदगी याद करोगे। वो बहुत ताकतवर लोग होते हैं, वो ऑलरेडी उनसे डरा हुआ होता है। महक को शमशेर शॉपिंग कराने के लिए बाहर लेके जाता है क्योंकि उसको लगता है कि उसके पास अच्छे कपड़े नहीं हैं, तो अच्छे कपड़े अपने स्टैंडर्ड के लिहाज से वो उसको लेके जाता है दिलवाने के लिए। वापसी में जब वो घर की तरफ लौटते हैं तो देखते हैं कि महक का बाप और चाचा खड़ा हुआ उसका इंतज़ार कर रहे होते हैं। जब महक देखती है तो गाड़ी से उतरने की कोशिश करती है। शमशेर फ़ौरन से उसका हाथ पकड़ लेता है और गाड़ी में बिठा लेता है, कहता है, और फ़ौरन से गाड़ी अंदर ले जाता है। उसका हाथ पकड़ के घसीटते हुए घर में लेके जाके कहता है कि ख़बरदार तुम उन लोगों से नहीं मिलोगी। वो कहती है मुझे बाबा से मिलने दें। उसका बाप रो रहा होता है कि मुझे मिलने दो मेरी बेटी से, लेकिन वो उसको मिलने नहीं देता। वो यही कहता है कि अब तुम उनसे नहीं मिलोगे, अब तुम्हारा उनसे कोई ताल्लुक़ नहीं है। महक तरसती है, तड़पती है, लेकिन वो नहीं मिलने देता। फिर आप देखेंगे कि शमशेर की भाभी घर छोड़ के जा रही होती है, दारा उसके पीछे पीछे होता है। वो नीचे उतरती है तो नीचे देखती है बाबा साहब खड़े हैं। बाबा साहब को कहती है, बाबा साहब मैं अब एक सेकंड भी यहाँ नहीं रहूँगी। वो बोलने ही लगती कि बाबा साहब चुप करवा देते हैं। बाबा साहब कहते हैं कि हमारे घर की बहन बेटियाँ घर से बाहर नहीं घर छोड़ के जाया करती। तो वो कुछ बोलने लगती है, फ़ौरन से खामोश करवा देते हैं और वापस अपने कमरे में भेजने की करते हैं। क्या वो वापस अपने कमरे में चली जाएगी या वो घर छोड़ कर चली जाएगी या वो दूसरी चाल का इंतज़ार करेगी कि बाबा साहब कौन सी नई चाल चलेंगे। अब व्यूअर्स, वो महक को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पा रही होती क्योंकि उसने शमशेर की ज़िंदगी में अपनी बहन को देखा होता है। अब जबकि उस लड़की की शादी हो चुकी है उसके साथ, तो वो क्या करेगी उस लड़की का हाल, ये तो आपको आने वाले एपिसोड्स में ही पता लगेगा। ये एपिसोड्स मज़ीद इंटरेस्टिंग हो गया आगे जाके। अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। इस ड्रामे के अगले एपिसोड्स में आप लोग देखेंगे जैसे कि शमशेर और महक बाहर घूमने के लिए जाते हैं। शमशेर कहता है, जब मैं महक को देखता हूँ मुझे दोबारा उससे मोहब्बत हो जाती है। मुझे महक बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है, मैं उसके बगैर रहने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। वो महक से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है, लेकिन महक को अभी ये बात समझ नहीं आती। वो समझाने की भरपूर कोशिश करता है, मगर अभी वो अनजान है इन सब बातों से। वो अभी उसको इतनी चाहत नहीं देती। भी दूसरी तरफ आप देखेंगे शमशेर की माँ उसके बाप को बताती है, बोलती है कि हमें उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा, हमें उसको अपनी घर की बहू मानना पड़ेगा। लेकिन शमशेर का बाप उसका हाथ झटक देता है और कहता है, मैं किसी भी सूरत उस लड़की को उस घर की बहू कभी नहीं बनने दूंगा। वो मेरे घर की बहू कभी नहीं बन सकती। और दूसरी तरफ आप देखेंगे सोफ़िया एक रेस्टोरेंट में पहुंचती है। एक रेस्टोरेंट में पहुंच के वहाँ महक का मजाक उड़वाती है। वहाँ दोस्तों को इकट्ठा करके कहती है कि वो लड़कियाँ कहती हैं ये तो वही लड़की है ना, तो कहती है ये लड़की नहीं है, सेलिब्रिटी है। वो उसका मजाक उड़ाती है और लड़कियाँ आती हैं उसका मजाक उड़ाते हुए उसकी तस्वीरें खींचती हैं। शमशेर पीछे से आता है और शमशेर जब ये सारा माजरा देखता है तो वो जाता है सोफ़िया के पास, उसको खूब खरी खोटी सुनाता है। उससे कहता है तुम्हारी जुर्रत भी कैसे हुई ये सब कुछ करने की, तुम्हें शर्म नहीं आती। वो डर जाती है शमशेर को देख के, उसको लगता है कि अब मेरी खैर नहीं है क्योंकि वो तो महक का मजाक ही उड़वाने आई थी। वो आता है। महक कहती है कि तुम्हें सुकून मिल गया मेरा तमाशा बनाकर, तुम्हें क्या मिलता है मेरा तमाशा बनाकर। फिर आप देखेंगे वो जाता है, वो सोफ़िया से कहता है कि तुम जाओ और महक से माफ़ी मांगो। फिर वो सोफ़िया को लेकर आता है महक के पास और घसीटता हुआ लेकर आता है और उसे फेंकता है महक के पास और कहता है माफ़ी मांगो इससे अभी और इसी वक्त। ये देख के महक बहुत ज़्यादा डर जाती है। फिर आप देखेंगे किस तरह से शमशेर का बाप कुछ भी सुनने को रज़ामंद नहीं होता है। शमशेर उसको बताने की कोशिश करता है किस तरह सोफ़िया ने किया, लेकिन शमशेर का बाप जो होता है वो बेइज्जती कर देता है महक की।
लेकिन शमशेर कहता है मैं नहीं मुझे नहीं अच्छा लगता कि आप मेरी बीवी की बेइज्जती करें, मैं किसी को भी ये हक़ नहीं दूँगा कि वो मेरी बीवी की इंसल्ट करे। महक उसको देखती है, फिर आप देखेंगे किस तरह से वो घसीटता हुआ महक को ले जाएगा वहाँ से, क्योंकि उसे अच्छा नहीं लगेगा। फिर आप देखेंगे किस तरह महक की माँ आती है और महक से बात करती है और कहती है कि शमशेर को हम जितना बुरा समझते थे इतना बुरा नहीं है। महक कहती है कि आप चंद पैसों के लिए, वो कहती है कैसी बातें कर रही हो ये। फिर देखेंगे शमशेर और महक आपस में नहीं बन रही होती है। महक जो होती है वो बिल्कुल भी शमशेर के नहीं चल रही होती है। महक का बाप, शमशेर का बाप आता है और शमशेर कहता है कि हमें हमारा वलीमा कर देना चाहिए आपको। तो वो कहता है कि मैं तुम्हें भी उस लड़की के साथ फ़ारिग कर दूँगा अगर तुमने ज़्यादा किया तो। व्यूअर्स देखते हैं आगे आने वाले एपिसोड्स में क्या महक उसको एक्सेप्ट कर लेगी या नहीं। अपनी राय का इज़हार हमें कमेंट में करें। मज़ीद रिव्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब। अक्सर रिव्यूज़ में खुशामदीद। ड्रामा सीरियल कैसी तेरी खुदगर्जी। व्यूअर्स ड्रामा बहुत ही अच्छे मोड़ की तरफ जा रहा है। इसमें आप देखेंगे अगली किस्त में किस तरह से शमशेर ने महक से शादी कर ली है। शमशेर महक के पास आता है और उसे कहता है कि आज की सुबह मेरे लिए बहुत ही खूबसूरत है क्योंकि तुम मेरी ज़िंदगी में शामिल हो चुकी हो। महक डर के उठ जाती है फ़ौरन से और उसे कहती है कि मुझे प्लीज़ मेरे घर वालों से मिलवा दें। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, लेकिन वो कहता है कि मैं तुम्हारी सारी बातें मान सकता हूँ, मगर मैं ये बात तो बिल्कुल नहीं मान सकता कि मैं तुम्हें तुम्हारे घर वालों से मिलवा दूँ जिन्होंने तुम्हें मुझसे दूर किया था। इसके अलावा मैं तुम्हारी कोई भी ख्वाहिश मानूँगा। वो कहती है मुझे सिर्फ घर वालों से ही मिलना है। फिर आप देखेंगे कि शमशेर का बाप जो होता है वो शदीद गुस्से में होता है उस लड़की की वजह से कि शमशेर ने उससे शादी कर ली। उसने हर भरपूर कोशिश की होती है उन दोनों को अलग करने की, लेकिन वो नाकाम रहता है। फिर आप देखेंगे कि वो महक के बाप को बुलाता है और उसके सामने ऑफ़र रखता है कि तुम अपनी बेटी से कहो कि वो शमशेर से खुला ले ले तो मैं तुम्हें माला माल कर दूँगा। तुम लोग होते ही छोटे लोग ऐसे हो कि तुम लोग अपनी बेटियों को इस्तेमाल करते हो ऐसे कामों के लिए। वो उसको इतना ज़लील करता है कि वो दिल बर्दाश्ता होकर जब घर जाता है तो बीवी से बात करता है कि हम क्या इतने गिरे हुए लोग हैं कि हम अपनी बेटियों को सौदा करेंगे। वो ये बात बर्दाश्त नहीं कर पाते और वो ज़मीन पे धड़ाम से गिर जाते हैं और बेहोश हो जाते हैं। व्यूअर्स अब देखना ये है कि क्या वो ज़िंदगी की बाजी हार जाएंगे या वो दोबारा से होश में आके उसका मुकाबला करेंगे। और शमशेर का बाप ये भी बोलेगा कि अगर तुमने अपनी